स्वागत है दोस्तों, कैसे हैं झमाझम। पिछले 3 वीडियोस में हमने चीर फाड़ मचा दी पूरे कंसाइनमेंट की, यानी जितना कॉन्सेप्ट कंसाइनमेंट में था वो सब मैंने आपको पिला दिया। अब उसके ऊपर कुछ नहीं है सिवाय 3 पॉइंट के, एक लॉसेस, दूसरा आपका वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक और तीसरा कमीशन। इसके अलावा बाकी अब कंसाइनमेंट में कुछ नहीं है। आप बिंदास किसी से बोल देना कि 90% कंसाइनमेंट हम कर चुके हैं, अकाउंटिंग एंट्री तो पूरी आ चुकी है, अब कुछ नहीं बचा है। कंसाइनी अकाउंट में हमने क्या क्या डिस्कस किया था, एक बार रिवाइज करते हैं। क्यों? क्योंकि वो लास्ट क्लास में जाते जाते किया था। कंसाइनी पर्सनल अकाउंट है आपका, और पर्सनल अकाउंट होने के नाते सिंपल सा रूल, कंसाइनी अगर मुझसे कुछ रिसीव करेगा तो ही मस्ट बी डेबिटेड, या मेरा पैसा रिसीव करेगा तो ही मस्ट बी डेबिटेड, और अगर वो मुझे कुछ देगा या मेरे बिहाफ पर कोई खर्च करेगा तो ही मस्ट बी क्रेडिटेड। लाइन से चलें तो पहली बार पिक्चर में आता है कंसाइनी जब वो आपको एडवांस देता है। एडवांस उसने दिया तो वो उसके लिए हमारी लायबिलिटी हो गई कि भैया उसने हमको एडवांस दे दिया माल बेचने से पहले, तो हमारी बुक्स में एंट्री होगी कैश बैंक अकाउंट डेबिट, बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू कंसाइनी अकाउंट क्रेडिट, यानी कंसाइनी को क्रेडिट दो। फिर कंसाइनी ने जब लखनऊ माल पहुंचा तो माल छुड़ाने में खर्च किया। पहला वो खर्चा अपना था, उसका नहीं था। दूसरा उसने दुकानदारी चलाने में जो रोजमर्रा में खर्चे करे, जिसको हम रेकरिंग एक्सपेंसेस, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस बोलते हैं, वो खर्च करे। और तीसरा उसने कमीशन कमाया, वो उसके लिए इनकम है, मेरे लिए खर्चा है। इन तीनों चीजों के लिए हम कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट देंगे और कंसाइनी क्रेडिट। तो कंसाइनी 4 चीजों के लिए क्रेडिट हो गया, 1 एडवांस, 2 डायरेक्ट खर्चे, 3 इनडायरेक्ट खर्चे और 4 उसका कमीशन। अब हम उसको डेबिट किस चीज के लिए करेंगे? तो माल बेच के जो पैसा उसके पास आया हम उसको डेबिट करेंगे। अगर उसको डेलक्रेडिटर कमीशन मिल रहा है तो पूरी की पूरी क्रेडिट सेल अभी डेबिट कर देंगे। अगर डेलक्रेडिटर कमीशन नहीं मिल रहा तो सेल के समय कुछ नहीं करेंगे, लेकिन जब वो मेरे डेटर से पैसा कलेक्ट करेगा तो हम उसको डेबिट करेंगे। अगर उसने माल रख लिया तो हम उसको डेबिट करेंगे। ठीक है ना सरकार? इतनी चीजों से उसको डेबिट किया जाएगा। अगर उसकी गलती से कोई लॉस हुआ है और उस गलती को वो एडमिट करता है, समझदार व्यक्ति है, अपनी गलतियों को वो एडमिट कर रहा है और हमें उसका कंपनसेशन देने का कमिट कर रहा है, तो हम उसके अमाउंट के लिए भी, तो हम उस अमाउंट के लिए भी भाई को डेबिट करेंगे। इतना करने के बाद भाई का जो बैलेंसिंग फिगर होगा, भाई का बैलेंसिंग फिगर होगा, उस फिगर से हम उसको या तो पे कर देंगे या उससे पैसा रिकवर कर लेंगे। एक टेक्निकल एस्पेक्ट और आ सकता है। भाई ने जो एडवांस दिया था, अगर वो एडवांस अगेंस्ट गुड्स है और उसने पूरा माल नहीं बेचा है, तो हम उसके पूरे एडवांस को अभी सेटलमेंट में एडजस्ट नहीं करेंगे, बल्कि जितना परसेंटेज माल बिक गया भाई को उतने का क्रेडिट मिल जाएगा और बाकी एडवांस कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। वो टेक्निकल पार्ट है, डिस्कस करेंगे, कोई टेंशन नहीं है। तो ये कंसाइनी अकाउंट हो गया जो हमको कंसाइनी अकाउंट में डेबिट और क्रेडिट करना है। अब बात करते हैं आज के वीडियो की। तो चलिए वापस से स्वागत है आज के वीडियो में। और आज के वीडियो में हम डिस्कस क्या करने वाले हैं सरकार? हम डिस्कस करने वाले हैं एक और महत्वपूर्ण एस्पेक्ट ऑफ कंसाइनमेंट, एंड दैट इज लॉस ड्यूरिंग द कंसाइनमेंट, लॉसेस ड्यूरिंग द कंसाइनमेंट बिजनेस। अब सरकार एक बात बताओ, अगर मैंने अपने कंसाइनी को भेजे लोखंड मतलब लोहा, सरिया भेजा है, कहीं कोई टेंशन है क्या उसकी? हाँ, ट्रक ही टकरा गया किसी में तो अलग बात है, अदरवाइज तो जितना सरिया भेजा उतना ही पहुंचेगा, हाँ ना। लेकिन अगर यहीं सरिया के बजाय हमने भेजे सेब, एप्पल, तो क्या होगा? तो मालिक कोई ऐसे एप्पल हैं दुनिया में जो यहां से भेजूंगा 500 किलोमीटर, रास्ते में कुछ भी खराब नहीं होंगे? सरकार होंगे तो सही, अरे होंगे, पक्का होंगे, क्यों नहीं होंगे? उसका नेचर है ऐसा। पेट्रोल भेजा मैंने, पेट्रोल भेजा तो हीट के साथ वो थोड़ा थोड़ा एवोपरेट होता है। दुनिया की कोई ताकत उसको एवोपरेट होने से नहीं रोक सकती, तो वो एवोपरेट होगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैंने 100 लीटर भेजा तो पहुंचते पहुंचते शायद 99.5 लीटर ही पहुंचेगा। तो वो जो लॉस था वो उस बिजनेस का इनहेरेंट पार्ट था। यानी अगर आपको इस लाइन में बिजनेस करना है तो ऐसा ही होगा। आप अगर 1000 किलो एप्पल शिमला से भेजेंगे तो दिल्ली या इंदौर 1000 किलो तो नहीं पहुंचेंगे, उसमें से कुछ खराब जरूर होंगे कि नहीं? होने चाहिए भाई। इतनी दूर से पहाड़ों से पूरे घूमते घामते यूं ट्विस्ट एंड टर्न लेते हुए गड्ढों में कूदते हुए जब वो दिल्ली पहुंच रहा है तो साहब 500 किलोमीटर का रास्ता उसने तय करा है। 4-5 दिन लगे होंगे, एक आध जगह रास्ते में जाम में फंसा होगा, सब चीजें नहीं होंगी, ड्राइवर को भूख भी लगी होगी, कभी सेव खाने की इच्छा हुई होगी, तो क्या करेगा वो?
पीछे जाएगा, पेटी में से निकालेगा और खा जाएगा। तो सरकार ऐसा है कि आपके इस कंसाइनमेंट के बिजनेस में बिल्कुल ये भी हो सकता है कि जो माल में आप डील कर रहे हैं उसमें लॉस नहीं होता। जैसे रेडियो भेजे, क्रिकेट के बैट भेजे, कोई दिक्कत नहीं है, कोई लॉस नहीं होगा। फिर जो लॉस होगा वो सब एबनॉर्मल है। लेकिन अगर आपने एडिबल चीजें भेजी, फ्रूट्स भेजे, वेजिटेबल्स भेजी, पेट्रोल भेजा, डीजल भेजा, तो ये एवोपरेट होगा। जो फूड आइटम्स भेजे तो वो हमारे खराब होंगे ही होंगे। तो सरकार यहां पर दो तरह के लॉसेस आपके सामने एनकाउंटर्ड होंगे और दो जगह होंगे, यानी दो तरह के लॉस और दो जगह पे लॉस। एक पहला कौन सा? तो पहला, जब शिमला से, हिमाचल से ट्रक चला और दिल्ली पहुंचा तो रास्ते में कुछ ना कुछ लॉस हो गया। और फिर एक लॉस कब होगा कि भाई दिल्ली माल पहुंच गया, सेब पहुंच गया दिल्ली, तो जब तक वो बिक नहीं जाते तब तक खराब नहीं होंगे क्या? कुछ भी, कुछ तो होंगे ना खराब। ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप पेरिशेबल गुड्स में डील कर रहे हैं और वो आपकी दुकान में बिल्कुल भी खराब ना हो। तो दो जगह लॉस हो सकता है, एक रास्ते में और दूसरा कंसाइनी की दुकान में। अब आप बहुत इत्मीनान से सोचो, आपकी इन्वेंट्री की कॉस्ट में कौन कौन से कंपोनेंट आने वाले हैं? तो हमने बोला सर 3 आने वाले हैं। एक जो माल भेजा उसकी कॉस्ट, 2 जो कंसाइनर ने भेजने के खर्चे किए, और 3 जो कंसाइनर ने दिल्ली में माल छोड़ाने के लिए किए। अब आप लेकिन सोचो, अगर रास्ते में ही शिमला से चलते हुए दिल्ली के बीच में चंडीगढ़ आया और वहां पर कुछ नुकसान हो गया और दिल्ली जो माल पहुंचा वो भेजी गई क्वांटिटी से कम था, तो कंसाइनी उसी माल को छुड़ाएगा ना जो पहुंचा ही नहीं उसे कैसे छुड़ाएगा? तो कंसाइनी का जो खर्चा होगा, ध्यान से सुनना, कंसाइनी का जो खर्चा होगा वो सिर्फ उसी माल का होगा जो माल दिल्ली पहुंचा। बाकी माल जो रास्ते में निपट गया, वो माल जब पहुंच ही नहीं पाया तो छुड़ाएगा कैसे वो? भाई कोई ने चोरी कर ली, 2 पेटी सेव की गायब कर दी 50-50 किलो वाली, तो 100 किलो सेव गायब हो गया। अब जब वो पहुंचा ही नहीं तो छुड़ाएगा कैसे? तो कंसाइनी हमेशा उसी माल पर खर्चा करेगा जो माल दिल्ली पहुंचा है। जो माल दिल्ली नहीं पहुंचा उसके लिए खर्चा दूर है। यस, चलो, तो अब हमने अभी बातों में दोनों तरह के लॉस की बात कर ली। सेव चलते चलते रास्ते में ट्रांजिट में सड़ गया, खराब हुआ, तो ये कैसा लॉस है? सर ये तो होगा, कोई माइक हलाल नहीं रोक सकता, तो ये क्या हो गया? नॉर्मल लॉस, अनअवॉइडेबल लॉस। यानी अगर आपको सेव का बिजनेस करना है तो ये होगा ही होगा। जबकि रास्ते में 2 पेटी किसी ने चोरी कर ली, तो क्या ये कोई श्राप लगा था कि हमारे ट्रक को कि जब भी इस रास्ते से ये एप्पल की पेटियां गुजरेंगी तो उसमें से 2 पेटियां गायब हो जाएंगी? नहीं ना। तो ये वाला जो लॉस था ये अनएक्सपेक्टेड था, ये नहीं होना चाहिए था, और अगर ये हुआ है तो इसका खामियाजा हमारी बची हुई यूनिट पर नहीं आना चाहिए। क्योंकि अगर आपने अपनी बची हुई यूनिट पर इसका नुकसान चार्ज किया तो भैया 2 पेटी आपकी गायब हुई हैं, बाकी लोगों ने भी, बहुत सारे लोग थे जिन्होंने हिमाचल से दिल्ली से भेजे थे, उनकी 2 पेटी गायब नहीं हुई। अब अगर आप इन 2 पेटी की कॉस्ट बची हुई 20 पेटी में डालोगे तो इन 20 पेटी की कॉस्ट इन्फ्लेट हो जाएगी और ये प्रोडक्ट बाजार में महंगा हो जाएगा। जबकि आपके जितने कॉम्पिटिटर हैं उनके साथ ऐसी दुर्घटना नहीं हुई, उनके साथ ऐसी चोरी नहीं हुई, तो उनकी कॉस्ट तो नहीं बढ़ी। आपका प्रोडक्ट अगर उनसे महंगा हो गया तो स्वाभाविक है, निश्चित है, आप बाजार में प्रोडक्ट को नहीं बेच पाएंगे। तो सरकार आपने क्या सुना? 2 तरह के लॉसेस होंगे और 2 जगह पे होंगे, एक रास्ते के दौरान और एक कंसाइनी के प्रीमाइसेस में। अब ये लॉसेस क्वेश्चन टू क्वेश्चन वेरी करेंगे। हो सकता है क्वेश्चन में बोला जाए कि सिर्फ लॉसेस रास्ते में हुए, क्वेश्चन में बोला जाए कि रास्ते में लॉस ही नहीं हुए, सारे लॉसेस गोडाउन में हुए, कंसाइनी के प्रीमाइसेस में हुए। आपको बहुत अलर्ट होकर यह ध्यान रखना है कि नुकसान कहां हुआ, क्योंकि नुकसान जहां हुआ उसके अकॉर्डिंगली आपकी कॉस्ट वेरी कर जाएगी। एक बात सोचो, अगर रास्ते में माल लॉस हो गया तो कंसाइनी तक पहुंचे नहीं, तो कंसाइनी उसमें भाड़ा, लोडिंग अनलोडिंग, क्लियरिंग चार्जेस कुछ भी पे नहीं करेगा। लेकिन अगर यही नुकसान दिल्ली में दुकान में, गोडाउन में माल पहुंचने के बाद हुआ तो फिर इस पर वो 2 खर्चे, वस्तु की लागत, कंसाइनर का भेजने का खर्चा, ये तो लग ही चुके थे, और कंसाइनी के छुड़ाने के खर्चे भी लग जाएंगे।